दोस्तों आ चुके हैं गूगल स्क्रीन पे। यहीं पे हमारा सारा काम होने वाला है। सबसे पहले मैं दो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि अगर आप डेटा एंट्री जॉब्स ढूंढना चाहते हैं बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रखती है, जिनका काम सिर्फ होता है डेटा को एंटर करना, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सबसे ईजी काम है, आप में से कोई भी कर सकता है। तो अब यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढे, सबसे बड़ा काम ये आता है। गूगल पे बहुत सारी आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप सर्च करोगे ना डेटा एंट्री जॉब्स, तो आप देखेंगे हज़ारों वेबसाइट्स आएंगी आपके सामने। आप देख सकते हैं, कोई कह रहा है कि 9,000 रुपये वीकली कमाओ, कोई कह रहा है 1,000 रुपये दिन का कमाओ। बहुत सारी आप लोगों को आप देखेंगे, मैं मतलब पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे आप जब रिज़ल्ट पे आएंगे तो 10 से ज़्यादा पेजेस है और हर पेजेस में अलग अलग रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों को पेजेस, मतलब जितनी भी वेबसाइट दिख रही है, ये ज़्यादातर फेक होती है। मतलब ज़्यादातर आप लोगों को काम प्रोवाइड नहीं करा पाती। और डेटा एंट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फ्रॉड भी बहुत होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का दे दो या 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का दे दो, उसके बाद हम आपको काम देना शुरू करेंगे और आप यहाँ पे 15,000, 20,000, 50,000 रुपये तक कमा लोगे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ऐसे फ्रॉड्स में मत फंसे। कोई भी जो आप लोगों को जेन्युइन डेटा एंट्री प्रोवाइड कराएगा वो आपसे एक भी रुपया नहीं लेगा। आपको सिर्फ उनका काम करके देना है और आपका यहाँ पे काम हो गया। यही चीज़ अप्लाई होती है दोस्तों जॉब्स पे भी। जब आप जॉब्स ढूंढेंगे तो बहुत सारी आप लोगों को प्लेसमेंट एजेंसीज मिल सकती है जो कहती हैं कि भाई आप हमें 1,000 रुपये दे दो, 1,500 दे दो, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो उस चीज़ को भी आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीज़ें फ्रॉड होती है। अब बात करते हैं कि भाई जिनको यहाँ पे डेटा एंट्री ऑफलाइन ढूंढनी है, ऑनलाइन का भी मैं आपको एक वेबसाइट में पूरा डेमो अभी बता दूंगा, बट जिनको ऑफलाइन ढूंढनी है वो कैसे ढूंढेंगे। तो गूगल पे डेटा एंट्री जॉब्स लिख दो, जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ का लिख दो, आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा एंट्री जॉब्स इन दिल्ली। तो आप देख सकते हैं जॉब्स काफ़ी आ रही है। अभी हमें पहचानना है इसमें सही जॉब्स कैसी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं naukri.com एक बहुत बड़ा पोर्टल है, जॉब पोर्टल। वैसे ही indeed.com है, मॉस्टर इंडिया हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। क्विकर में भी आप लोगों को जॉब्स मिल जाती है, shine.com है, टाइम्स जॉब है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं करा, मैं आप लोगों को सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूँ, राइट। तो naukri.com पे चलते हैं। आप और किसी वेबसाइट पे जाना चाहे जा सकते हैं। मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा अपना जो प्रोफाइल है वो अलग अलग वेबसाइट्स पे बना ले, तो उससे आप लोगों को बेहतर जॉब मिलने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने डेटा एंट्री जॉब डाल दिया है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा एंट्री। आप देख सकते हैं डायरेक्टली सब ऑनलाइन हो रहा है। डेटा एंट्री डालोगे तब भी हो जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर हो गया। एक्सपीरियंस आप अपना यहाँ पे लिख सकते हो जितना भी है आपका, और सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हो वो लिख दो। सैलरी का मत लिखो, मतलब सैलरी वो उन लोगों ने फिक्स करी हुई होती है, तो आप जितना भी लिखोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं डेटा एंट्री जॉब ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फ्रेशर्स, अगर आप फ्रेशर हैं तो, या फिर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ एक्सपीरियंस डाल देना। इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। कोई कह रहा है भाई यहाँ पे साल का 2 लाख रुपए मिल रहा है, कोई कह रहा है 3.5 लाख रुपए मिल रहा है, कोई कह रहा है 1.5 लाख मिल रहा है साल का। तो ये जितना मिल रहा है, जितना ये लिखते हैं उतना होता नहीं है। बेसिकली आप लोगों को बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को कोई जॉब ढूंढनी है तो आपने उसमें सर्च कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये पूरी कंपनी की प्रोफाइल आ गई। ये जो कंपनी यहाँ पे जॉब मतलब इनको ज़रूरत है, उसको आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन टू अप्लाई या रजिस्टर टू अप्लाई। तो वो लॉगिन या रजिस्टर कर लेना। आप लोगों को कई कई केसेस में होता है कि वेबसाइट का लिंक दिया होता है, उन वेबसाइट पे जाके अपना मतलब वहाँ पे प्रोफाइल बनाना होता है। कंपनी की बेसिकली वेबसाइट होती है, तो वो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके यहाँ पे जॉब लग जाती है और उसका कोई पैसा नहीं होता दोस्तों। तो और कई कई केसेस में ये भी पाया गया है दोस्तों कि यहाँ पे एचआर का जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई रहती है। जैसे आप देख सकते हैं निधि कुमारी नाम से इन्होंने ये यहाँ पे जो है जॉब पोस्ट की है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे जब उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई वेबसाइट में यहाँ पे पेज बनाने के लिए मतलब अपना प्रोफाइल बनाने के लिए कह रहे हैं तो वो भी आप बना के यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। यही जो चीज़ है ना दोस्तों वो सभी में अप्लाई होती है, चाहे आप कोई भी जॉब हंटिंग वेबसाइट में चले जाओ, यही चीज़ अप्लाई होती है। और कोई भी आपसे यहाँ पे कोई एक पैसा भी नहीं लेता है, ठीक है। ये तो बात थी दोस्तों ऑफलाइन किस तरीके से डेटा एंट्री जॉब्स ढूंढा जाए। मैं ये आप लोगों को बिल्कुल कहूँगा कि आसानी से बिल्कुल भी जॉब्स नहीं मिलने वाली है आप लोगों को। जितना ये बताते हैं उससे कम ही पैसे देते हैं। तो हो सकता है आपको 7,000 रुपये वाली मिले, हो सकता है 8,000 की मिले, हो सकता है 9,000 की मिले। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या है। अभी सबकी टाइपिंग स्पीड एक जैसी नहीं होती। जो बहुत एक्सपीरियंस है बहुत जल्दी टाइप कर लेता है, बिना गलती के टाइप कर लेता है। जिसको मतलब अच्छे से काम आता है उसको यहाँ पे अच्छा काम मिलने के चांसेस रहते हैं।
अगेन मैं कहूँगा चांसेस रहते हैं, ढूंढना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जिस भी शहर वगैरह में रहते हैं उस शहर में इस तरीके से ही ढूंढें। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई यहाँ पे अगर हमें ऑनलाइन घर बैठे काम करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको घर बैठे काम करने का भी मौका देती है। तो यहाँ पे जिस वेबसाइट के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है फ्रीलांसर वेबसाइट, ठीक है, freelancer.com। अभी आप लोग सर्च करोगे फ्रीलांसर तो आप लोग देख लोगे, यहाँ पे आ जाएगा फ्रीलांसर। मैं सर्च कर लेता हूँ तो freelancer.com पे आ गए हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्राउड सोर्सिंग मार्केट प्लेस वेबसाइट है, जहाँ पे अगर आपको कोई एम्प्लॉय ढूंढना है तो आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई काम आता है तो आप लोगों का काम करके पैसे कमा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये कब शुरू हुई थी, इनके विकीपीडिया पे पेज पे हम चलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी शुरू हुई थी 2009 में, मैट बेरी ने इस कंपनी को शुरू किया था। आज की डेट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस मतलब फ्रीलांसिंग के फील्ड में। मतलब अगर किसी को फ्रीलांसिंग काम करना है तो ये वन ऑफ द गुड वेबसाइट्स में आती है। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स है, अपवर्क है, पीपल पर आर है। तो कभी और किसी वीडियो में हम आपको आने वाले जो ये दूसरी वेबसाइट्स के मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं उसकी भी हम आप लोगों को ट्यूटोरियल इस तरीके से बना के दे देंगे, बट आप ये चीज़ आज सीख लो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि freelancer.in पे अपना यहाँ पे अपना जो है प्रोफाइल बनाना है। किस तरीके से प्रोफाइल बनाना होता है उसके लिए आप लोगों ने सिर्फ फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना है, राइट। अभी जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है, राइट, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो लॉगिन के लिए आपको बोलेगा या फिर साइनअप के लिए बोलेगा। तो साइन अप दोस्तों कर लेना, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपका नाम यहाँ पे जो भी मांगेगा वो डाल देना, और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह मांगेगा, जिससे आपके जो पैसे हैं जो भी आप यहाँ पे कमाओगे डायरेक्टली आपके बैंक में चले जाएंगे, या उसकी जगह आप यहाँ पे मैं बताऊँ तो अपना पेपल का एड्रेस भी डाल सकते हो। पेपल एक इंटरनेशनल वॉलेट है जिसमें आप पैसे पूरी दुनिया में कहीं से भी रिसीव कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसर एक जो वेबसाइट है ये सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती, आउट ऑफ इंडिया भी काम करती है। तो हो सकता है अगर आप यहाँ पे ढंग से काम करो तो आपके क्लाइंट जो है आपसे काम करवाने फ़ॉरेन के भी हो सकते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं पेपल के थ्रू, और आपका जो पैसा है वो पेपल पे ही आएगा और पेपल से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है पेपल तो बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना पेपल वगैरह सब ऐड करके रखा है। ये अकाउंट है, ये मतलब सिर्फ मैंने अकाउंट बनाया है आप लोगों के लिए, नया ही एकदम अकाउंट है। अब आप देखेंगे सबसे पहले आप लोगों ने जो करना है वो यहाँ पे अपना प्रोफाइल जो है कंप्लीट करना है। प्रोफाइल पे जाओगे ना दोस्तों तो व्यू प्रोफाइल पे जाना, व्यू प्रोफाइल पे जाके सबसे पहला जो काम है आपका अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल जो है वेरीफाई कर लिया है, अभी तक फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं किया मैंने, वो भी वेरीफाई कर लेना, वो मैं अभी बाद में कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने काम किया है या फिर जो चीज़ें आपको आती है, या फिर अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन लेना है तो इनके भी जो है ये मतलब फ्री में सर्टिफिकेशन वगैरह भी सिखाते हैं। सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं कि जिससे आपको जॉब मिल जाए, बेसिकली अगर आप इनके सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो जो यहाँ पे मतलब जिसको काम करवाना है तो उसको ये आपकी प्रोफाइल पहले शो करेगा, इसका कहने का मतलब ये है, राइट। तो उसके बाद ना दोस्तों आपसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि जब आप अपना अकाउंट बना लोगे तो आपको यहाँ पे मतलब ये स्किल्स भी पूछेगा कि आपको किस फील्ड में काम करना है, इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को जैसे अभी हम यहाँ पे डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जो कि आप लोगों को अभी दिख रहे होंगे, तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस फील्ड में काम करना है। आज का जो हमारा टॉपिक बेसिकली पर्टिकुलरली है डेटा एंट्री या टाइपिंग जॉब्स पे, तो हमने उस पर सिलेक्ट कर लिया, राइट। जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं जो भी आप लोगों ने काम करना है वैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपका ये पेज आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप अपने एडिट प्रोफाइल में करोगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डालना है, फोटोज़ वगैरह अपलोड कर दे, एक प्रोफेशनल हेडलाइन लगा दे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगा आपके पास। बहुत सारे लोग कहते हैं काम नहीं आ रहा क्योंकि उनकी प्रोफाइल ही पूरी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए उनके पास कोई काम ही नहीं मतलब उनको मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप किसी के यहाँ जॉब ढूंढने जाते हो तो आप अपना CV बनाते हो, आप अपना यहाँ पे रिज्यूमे तैयार करते हो, उसको अच्छे से तैयार करते हो, तब आपको चांसेस रहते हैं कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा। जब बड़ी कंपनीज में जॉब के लिए जाओगे तो रिज्यूमे सबसे पहला प्रेफरेंस होता है। जो सामने आपको जॉब दे रहा है HR, वो आपको जानता नहीं है, वो सबसे पहला आपका रिज्यूमे पड़ेगा। वैसे ही फ्रीलांसर में ये भी आपका एक रिज्यूमे है, तो यहाँ पे एक अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन लिख देना। आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम इन द फील्ड ऑफ डेटा एंट्री, कुछ भी आप मतलब लिख सकते हो, एंड आई एम प्रोफिशिएंट
मतलब छोटा ही लिखना होता है, मतलब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें मैंने बड़ा लिख दिया। 50 कैरेक्टर्स का लिखना होता है, मतलब आप अपने हिसाब से लिख लो। आई एम प्रोफेशनल, या आप ऐसे लिख सकते हो प्रोफिशिएंट लिख सकते हो, प्रोफिशिएंट ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा, प्रोफिशिएंट इन डेटा एंट्री। आई एम प्रोफिशिएंट इन डेटा एंट्री जॉब्स। ये मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है, सेव कर दिया दोस्तों हमने। और यहाँ पे प्रोफाइल समरी डालनी है आप लोगों ने, आपको अपने बारे में लिखना है, आपने अपनी क्या पढ़ाई की है, क्या आप अभी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेते हो, फुल टाइम लेते हो, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहे आप कर सकते हो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप जो है मतलब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐड पोर्टफोलियो किया, यहाँ पे आप कोई सर्टिफिकेट है आपके, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपने कोई यहाँ पे कंपटीशन में जीता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेगी, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग में काम पाना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल अच्छा बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गलत हो गया, जॉबा लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलो सही कर लेते हैं, जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सही कर लिया। अब यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ जो है एक प्रोफेशनल फ़ोटो अपलोड कर लेना, वो मैं बाद में कर दूँगा। इसके अलावा ये आपका कवर फ़ोटो है, ये भी अपलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पास आएगा, जितना भी आपने काम इसमें किया हुआ है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। राइट, अभी और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कितने डॉलर मतलब पर घंटे के यहाँ पे मांगना चाहते हैं लोगों से काम करने की, तो वो आपको अपना मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बंदा आपके पास आएगा काम करवाने, वो आपकी प्रोफाइल देखेगा कि ये बंदा 1 घंटा काम करने का दो डॉलर लेता है, $3 लेता है, $4 लेता है, मतलब आप $1000 तक यहाँ पे लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है। तो डेटा एंट्री है तो $5 पर आवर मतलब मुझे लगता है बेस्ट रहेगा एक बिगिनर के लिए। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपके रिव्यूज़ यहाँ पे आएंगे उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने आपसे काम करवाया। तो जब आपके अच्छे रिव्यूज़ आते तो आप इस $5 को $15 भी कर सकते हो, $20 भी कर सकते हो, इवन 25, 50, $100 तक या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारी रेटिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे अकाउंट नया बनाया है। तो जैसे जैसे काम शुरू होगा आपका, 1 क्लाइंट आया, 2 क्लाइंट आया, 5 आया, उस हिसाब से आपके यहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे होते चले जाएंगे। जब रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आप अपने यहाँ पे जो रेट है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो हमने $5 सेव कर दिया दोस्तों। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, जॉब्स कितनी कंप्लीट की है, ऑन बजट है, ऑन टाइम है, रिपीट हायर रेट क्या है आपका, मतलब जिन लोगों ने आपसे पहले काम कराया था वो आपसे वापस काम करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, ये सारी चीज़ें बाद में कह सकता हूँ कि मैं अपडेट होगी। पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों को बता दिया। रीसेंट रिव्यूज़ जो है आप लोगों के तरफ से आएंगे। और एजुकेशन वगैरह आप अपनी ऐड कर सकते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है आपका, क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, इससे पहले कुछ पब्लिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो माई टॉप स्किल्स जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी उस समय, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कॉपी राइटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, एक्सेल ट्रांसक्रिप्शन, वर्चुअल असिस्टेंट, गोस्ट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, वीडियो अपलोड, बहुत सारी जो स्किल्स आप कर सकते हो आप अपनी सिलेक्ट कर लो। मैंने हमारा जो आज का टॉपिक है, मुद्दा है, वो डेटा एंट्री है, तो मैंने उनसे रिलेटेड जो है स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट की है। तो ईमेल हमारा वेरीफाई है, पेमेंट हमने वेरीफाई कर ली पेपल का ऐड करके। और दूसरी चीज़ है फ़ोन वेरीफाई हमने नहीं किया, आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की, तो उसके लिए आइडेंटिटी वेरीफाई भी आप लोग कर लेना। उसके लिए शायद आप लोगों का यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर वगैरह मांगेंगे, या फिर फेसबुक वेरीफाई आईडी, मतलब आपका जो है गवर्नमेंट आईडी भी मांग सकते, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे कर लेना। डेटा की टेंशन मत लेना, डेटा आपका बिल्कुल वेरीफाई रहेगा, बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, ये यहाँ पे प्लान्स भी बेच रही है कि मतलब आप यहाँ पे 799 का या 749 का प्लान है इनका, वो अगर आप ले लेते हैं तो उसमें वो प्रीमियम प्लान है बेसिकली इनका। आप फ्री में तो काम कर ही कर सकते हैं, बट वो प्लान लेते हैं 729 का है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो वो 729 का प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रीलांसर की तरफ से रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, 100 बिट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा 80 स्किल्स तक जो है यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। अभी जो कि फ्री में वो 20 ही है। फ्रीलांसर रिवॉर्ड मिलता है, एक्सटर्नल इनवॉइस वगैरह आपको मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, शुरू में फ्री मेंबर ही बनो, कुछ भी पैसा मत लगाओ। बाद में अगर आप लोगों को लगता है 729 आप लोग दे सकते हो पर महीने की, तो वो आप दे देना, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों कर लेना। अब हम चलते हैं कि प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से ढूंढना होता है। यहाँ पे जब मैं ब्राउज प्रोजेक्ट्स में क्लिक करूँगा ना, ऊपर डैशबोर्ड पे जाके ब्राउज प्रोजेक्ट में आप लोग क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपने जो भी स्किल्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट की थी उससे रिलेटेड बहुत सारे टाइपिंग के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, राइट। ये टाइपिंग प्रोजेक्ट है, वी हैव अ डेटा टाइपिंग प्रोजेक्ट, जिसमें $174 तक दे रहे हैं।
और अभी ओपन है, आप अगर करना चाहो कर सकते हो। कुछ $21 वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपने डाले हुए हैं, जिन लोगों को काम करवाना है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे बिड लगानी है तो कैसे लगाओगे? आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बंदा है इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको अपनी डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री का काम करवाना है। इनका प्रपोजल वगैरह आप पढ़ सकते हो, देख लो दोस्तों। इन लोगों ने यहाँ पे बिड लगाई हुई है। इन लोगों ने कहा है कि भाई मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको भी यहाँ पे बिड लगानी पड़ती है। तो हम यहाँ पे बिड लगा देते हैं। अभी मैं आप लोगों को जल्दी लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं कुछ भी, बट आप अपना अच्छे से कर लेना। और आप अपना रेट यहाँ पे क्या रखोगे? $5 का रखोगे। आप लोगों ने सेव कर लेना है, या मैं यहाँ पे ढंग से डाल देता हूँ। देखो डेटा एंट्री जब आपकी अच्छी होती है, जब आप यहाँ पे रोज़ आपका काम पड़ता है कंप्यूटर से। एक दिन में आप अपनी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। मेरी भी पहले टाइपिंग स्पीड बहुत ही पुअर हुआ करती थी, मुझे देख देख के टाइप करना पड़ता था। बट क्योंकि मेरे फील्ड का काम इस तरीके का है कि आज की डेट में मुझे यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी उंगलियों को पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे। तो वो चीज़ वक्त के साथ आती है, टाइम के साथ आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे छोटा सा प्रोफाइल लिख दिया। अब हम सेव कर लेते हैं। ये पिक्चर भी मांग रहा है अपलोड करने के लिए, तो चलो मैं एक अपलोड पिक्चर भी कर देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है, अपलोड भी हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेव करना है। प्रोफाइल सेव हो चुका है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हैं प्लान्स को, तो आप इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे चांसेस रहते हैं कि आपकी बिड जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, राइट। तो बिड अमाउंट इतना रखा है। आप कितने दिन में प्रोजेक्ट्स को जो है कंप्लीट करके दे देंगे वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 दिन लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लेस से बिड पे हमने क्लिक करना है। 1 सेकंड रुके, यहाँ पे अपना प्रपोजल लिखना है। लिख दो, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग योर वर्क इन टाइम। प्रपोजल लिख चुके हैं दोस्तों। अभी हमें बिड को प्लेस करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिड जो है हमारी प्लेस हो चुकी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बिड हमारी प्लेस हो चुकी है। जब आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रपोजल में जाएंगे, तो हमारा भी प्रपोजल रहेगा। अभी जिसने यहाँ पे जॉब को यहाँ पे पोस्ट किया है, उसको जिसका भी यहाँ पे पसंद आएगा वो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकता है और उसको काम दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका से लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज से बेसिकली लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। इंडिया से है, पाकिस्तान से, बहुत सारे जगह से, ठीक है। तो वो जिसने बंदे ने यहाँ पे प्रोजेक्ट डाला है, उसको आपका अगर काम पसंद आता है, प्रोफाइल वो चेक वगैरह सब करेगा। और इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, अपना प्रोफाइल अच्छे से करके रखना, तो वो आपको यहाँ पे काम दे देता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से काम होते हैं। जब भी आपको काम मिल जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। माई प्रोजेक्ट्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे हमने जो है यहाँ पे बिड लगाई हुई है। 51 लोगों ने और बिड लगाई है हमारे साथ साथ। और जब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा काम, तो करंट वर्क में आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पास्ट वर्क जो है आपका ऊपर दिख रहा है, आपने जितना पहले पुराना काम किया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट होते हैं, वो भी अपना जाके यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। उससे चांसेस रहेंगे कि आपका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। जैसे आप देख सकते हैं, डेटा एंट्री लेवल 1, एकेडमिक राइटिंग लेवल 1, इस तरीके से आप जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी बिड की रैंकिंग इंप्रूव होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नकारना मत, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट योर स्किल्स, डेटा एंट्री के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह वो सारे कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, अगर आप लोगों ने काम पाना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है घर बैठे काम करने का।